आइए देखते हैं कि आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो कब तक रहने वाली है और ये कब ब्रेक होगी, कैसे ब्रेक होगी, क्या आप दोनों के बीच में अभी करंट एनर्जीज क्या चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन कब खत्म होगी आप दोनों के बीच में से। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जीज एंड देन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। तो आपकी करंट एनर्जीज के लिए हम लेने वाले हैं 4 कार्ड्स और आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए भी हम लेंगे 4 कार्ड्स। ओके, ओह माय गॉड, देखो आपकी जो एनर्जी है, मतलब इतना प्यार, इतना मतलब इतना ट्रस्ट कर रहे हो आप अपने पर्सन पे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप उनसे, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप उनका वेट कर रहे हो कि बस वो आपके पास आए, आपसे बात करें, आप चीजें क्लियर करें और आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन देखो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, और जो कार्ड्स मैं अभी देख रही हूँ ना, आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन जो आपकी एनर्जी है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपने पार्टनर को हद से ज्यादा प्यार करते हो, इस वजह से आप अभी भी उनका इंतजार कर रहे हो। नेक्स्ट, आप इस उम्मीद में बैठे हो कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आएगा, मुझे चीजें बताएगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर होगी एंड देन हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आप उस चीज के लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप ना, देखो आप उस इंसान को छोड़ नहीं रहे हो, आपने उसको ना कस के होल्ड किया हुआ है कि ये इंसान मेरा है, नहीं आ रहा है, कभी तो आएगा, कभी तो समझेगा, कभी तो मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगा, मैं जो हूँ मुझे समझेगा, क्लियर करेगा बातों को। आप इस ट्रस्ट पे जी रहे हो। आपको बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूव ऑन करो और बहुत कुछ हो गया है, क्यों इंतजार करना है, और मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी कोई अगर कुछ भी बोल के जा रहा है ना, आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो। और अगर मैं देखूं तो अगर आप सुन भी रहे हो ना, तो मान नहीं रहे हो, क्योंकि आपका दिल आपको बोल रहा है कि अभी इंतजार करो, अभी मूव ऑन करने का टाइम नहीं है। दिस इज द टाइम कि आप उसका वेट करो, क्योंकि आप मूव ऑन करने की अगर कोशिश करते भी हो ना, तो आपसे हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोचते हो, एक पल सोचते हो फिर तुरंत वापस आ जाते हो कि नहीं मैं बस उसकी हूँ, या बस मैं उसका हूँ, मैं उसका वेट करूंगा, आएगा वो या आएगी वो। ठीक है, तो ये सिचुएशन है अभी आपकी, जो बहुत प्यारी सी रीडिंग है आपकी। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसका इंतजार कर रहे हो, उसका वेट कर रहे हो। लेकिन अभी अगर आपको इतना भरोसा है अपने पर्सन पे, इतना ट्रस्ट है आपको, तो अगर आपको रेमेडीज चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो अपने पर्सन को अपने पास लाने के लिए। तो आप उसके लिए मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और अगर ये रीडिंग अभी तक आपके साथ रेजोनेट हो रही है, अगर आपको फील हो रहा है कि हाँ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, अब हम आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा देकर के अच्छा नहीं किया। ये चीज उनको भी पता है कि आपको वो हर्ट कर रहे हैं, आपको वो परेशान कर रहे हैं, आप ये चीजें डिजर्व नहीं करते, ये चीज उनको पता है। अगर आपको ये लगता है ना, जैसे नॉर्मल लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैम उसने मेरे साथ इतना सब कर दिया, क्या उसको एहसास नहीं होता कि वो कितना गलत कर रहा है मेरे साथ? तो आपके आंसर है हाँ, उनको एहसास है, और उनको पूरा एहसास है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, आप ये चीजें डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन उनको यही चीज है जो परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। सिर्फ एक यही कार्ड है जो नेगेटिव है उनका, अदरवाइज आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। आप उनकी लाइफ में, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हैप्पीनेस हो, आप उनकी पूरी लाइफ हो। लेकिन आपके पास आने से उनको डर लग रहा है, आपके सामने बात करने से डर लग रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो आपके सामने आके बात करेंगे या चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि उन्होंने कांड ही इतने भयानक कर रहे हैं आपके साथ में कि उनको डर लग रहा है कि वो आपके सामने जाएंगे तो पता नहीं फिर आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो। लेकिन अगर मैं एक चीज बोलूं तो बहुत टाइम बाद आप दोनों लोगों की एनर्जीज ना मुझे बहुत अच्छी दिख रही है।
जो भी उनका ईगो था, गुस्सा था, सब कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि आप देख रहे हो लास्ट कार्ड क्या आया है, हैप्पी फैमिली। आप उनकी फैमिली हो, आप उनकी लाइफ हो, आपके साथ वो अपनी लाइफ प्लान करते हैं, आपके साथ वो अपने को बूढ़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। मतलब प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा प्यार है। पर जो प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। जो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच में। और ये जो सिचुएशन आई है, ये आप मान के चलो कि ये 5 महीने हो गए हैं, विद इन 5 मंथ्स या विद इन 5 वीक्स से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है। आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हो या लेस कांटेक्ट में चले गए हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अब वो थर्ड पार्टी बीच में जो आई है, वो जरूरी नहीं है कि कोई लव पार्टनर ही हो, वो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, राइट। लेकिन आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां आई है, ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो रही है एंड आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हो। एंड नाउ कि ये जो नो कांटेक्ट है, ये आपका खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसको होना ही है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट नाम का कुछ है ही नहीं। और ये मैं गारंटी से इसलिए बोल सकती हूँ कि आप देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स की चीजें आ रही है। मतलब बहुत इंतजार हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी दोनों के बीच में, जो होना था हो गया। ये जो वीक है आपका, राइट, ये जो वीक है आपका, ये माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप पे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से। तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये आप लोगों के लिए एक कार्मिक पीरियड था, जहां आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझनी थी, जरूरी थी जो समझना आपके लिए, कि रिलेशनशिप क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपका पर्सन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ना हम लोगों के बीच में जो दूरियां आती हैं, उसका रीजन यही होता है कि हमें ऊपर वाला बताना चाहता है कि क्या आप रियली में इस रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो, क्या आप सच में अपने पर्सन के लिए लॉयल हो, क्या सच में प्यार है। तो ये जो चीजें कुछ होती है ना, जो हमें दूर रहने से समझ में आती हैं, पास रहते तो लड़ते झगड़ते रहते समझ ही नहीं आता। जब दूरियां आती हैं बीच में, तब रियलाइज होता है कि हाँ, ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो कई बार जो बीच में गैप आता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, तो ये इसीलिए जाते हैं कि यूनिवर्स आपको एक सबक सिखाना चाहता है कि जिस चीज को अब आप इजीली ले लेते हो ना, ग्रेजुअली ले लेते हो, हाँ ठीक है देखेंगे मेरा ये कहाँ जाएगा, किसी भी चीज को, किसी भी रिलेशनशिप को टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी के साथ रहना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा लाइफ में उसी को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वो आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाला है। वही खुश नहीं रहेगा आपके साथ में, तो दुनिया को खुश करके आप क्या ही कर लोगे। दुनिया खुश हो जाएगी तो क्या वो घर पे आके आप खुशी देगी? नहीं देगी ना। घर में 24/7 आपके पार्टनर आपके साथ रहेगा, तो उसको खुश करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो यही रीजंस होते हैं जहां हमें थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ से टफ टाइम मिलता है कि आप समझो, सोचो, नहीं तो फिर मूव ऑन कर जाओ। तो आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा और बहुत जल्दी होगा। नो मैटर कि अभी आपके रिलेशनशिप का फेस क्या चल रहा है, कितना खराब चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिलेशन कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप का नो कांटेक्ट सिचुएशन तो खत्म होगी ही होगी, 110% होगी, ठीक है। और ये सिचुएशन जब भी आपकी खत्म होगी, तो इसको एक माता रानी की ब्लेसिंग समझो कि हाँ, ये रिलेशन आप लोगों का फिर से जुड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो माता रानी की ब्लेसिंग से होगा। तो इस चीज के लिए थैंक यू बोलो, रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि कितना टाइम लगेगा आप दोनों के रिलेशनशिप को या नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म होने के लिए, तो लेट्स सी, टाइम फ्रेम भी हम आपको बता ही देते हैं। ओके, देखो ये विद इन आपका 4 to 5 वीक्स या 4 to 5 मंथ्स, क्योंकि जो कार्ड पहले आया था सेम चीज अभी वापस मेरे पास आई है। मैंने 2 बार शफल कर लिया बिकॉज मुझे ये टाइम थोड़ा सा, बट फिर से आ गया है तो फिर मुझे यही टाइम आपको देना पड़ेगा।
विद इन 5 मंथ्स या विद इन 5 वीक्स आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। कुछ लोगों के लिए 5 घंटे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किस तरीके से आप अपने पर्सन को आप अपने पास लाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स भी हो सकते हैं कि आपके पास कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई हल्की फुल्की सी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 5 वीक्स टू 5 मंथ्स का टाइम लग सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से रिकंसिलिएशन होने में। हो सकता है अभी स्टार्टिंग हो जाए, बात होना, हाय हेलो, थोड़ा बातें शुरू हो गई, लेकिन जो प्रॉपर वे में एक कम्युनिकेशन होता है, जो प्रॉपर वे में एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, उसमें आपको 5 वीक से लेकर के 5 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है। और ये बहुत, मैंने आपको पॉजिटिव रीडिंग दी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होगे आप मेरी रीडिंग से। आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। और रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई रेमेडीज चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि मुझे रेमेडीज चाहिए। और रिलेशनशिप के लिए अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप बात कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।